हेलो दोस्तों। अभी तक आपने न्यूज़ सुन ली होगी कि इंडिया जो है 114 जो है राफेल जेट बाय करने का प्रपोजल आगे बढ़ गया है। जब तक इंडिया में कोई भी चीज़ पेपर में ना आ जाए, जब तक एग्रीमेंट पूरी तरीके से ना आ जाए, तब तक हम लोग की सांसें रुकी रहती हैं। अब इसकी वजह ये है कि ये जो एमआरएफए का टेंडर था 114 जहाज़ों का, ये लगभग पिछले 20 सालों से चल रहा है। ठीक है, जब हम लोग इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं और किसी चीज़ की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो, फिर भी आप उसको लेने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दें, तो ये हिंदुस्तान की कहानी हो सकती है। पाकिस्तान जैसा देश जिसकी जो कि फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, वो जाता है और चीन से जल्दी से जल्दी J-10 खरीद लेता है। ठीक है, क्योंकि जो हमने 36 राफेल बाय किए थे, उनकी बराबरी करने के लिए वो भी 36 से J-10 खरीद लेता है। वो प्लेन कैसा है, उसकी क्या खासियत है, ये तब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उनके यहाँ प्रोसेस कितने तेज़ थे। ठीक है, लोग हमारे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है हमारे पास इतने सारे ऑप्शन थे। ठीक है, J-10 कोई ख़राब फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान की वो जिसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो जितना बड़ा है पाकिस्तान, उसके हिसाब से J-10 बहुत सही है। ठीक है ना, हम सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। और प्लस ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि चाइनीज़ फाइटर जेट ख़राब होते हैं, देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फाइटर जेट टू फाइटर जेट कंपटीशन नहीं होता, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम बनता है और उसके अराउंड जो है फाइटिंग होती है। और जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका पूरा इकोसिस्टम अब चाइनीज़ होता चला जा रहा है, क्योंकि उनको 5th जनरेशन चाइनीज़ फाइटर जेट भी मिलेंगे फ्यूचर में। ये लगभग एक पक्की बात है। तो हमारे लिए इन 114 राफेल जेट को ख़रीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो गिरती चली जा रही है। उसको जो है बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ये आ रही है कि ये डील जो है लगभग $30 बिलियन से ऊपर की जो है आपको पड़ेगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को आपको पता है कि आपको उसको ख़रीदना है और आप उसको बाय करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो फिर यही होता है कि उस चीज़ की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। और हम पहले ही 36 राफेल जब खरीद चुके थे, तो उसके 2 या 3 साल बाद इस डील को फाइनलाइज़ हो जाना चाहिए था, तो ये हमको और सस्ती पड़ती। लेकिन उन राफेल को आए हुए भी लगभग 5 से 6 साल से ज़्यादा हो चुका है और ये डील लगभग उसके कितने टाइम बाद साइन हो रही है। ठीक है, और वो भी आपने तब साइन की है जब ऑपरेशन सिंदूर में जो हमको पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहिए था, वो हम उसको पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाए। तब आपको लगा कि नहीं, अब हमको इस रीजन को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए 114 राफेल जेट चाहिए। तब आप जाके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि आपकी पॉलिसी जो है रिएक्शनरी है। आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिस पर चलकर आप अपने फाइटर जेट का प्रोक्योरमेंट करते हो या डेवलपमेंट करते हो। अब मैं बात करता हूँ 114 राफेल जेट की। ठीक है, 114 राफेल जेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये बात समझिए। क्योंकि जो हमारा एमका का इंजन है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस ही एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो हमें एक मतलब अपनी टेक्नोलॉजी टीओटी कुछ हद तक ट्रांसफ़र करेगी। पूरी टेक्नोलॉजी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करता है, कि एक रियलिटी है। ठीक है ना, हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। फ्रांस के साथ हमको डील करने में क्या फ़ायदा है? पहली बात, वो एक प्योर रूप से वेस्टर्न कंट्री नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसका अपना खुद का एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। ठीक है ना? खुद के न्यूक्लियर हथियार होने की वजह से वो अमेरिका से पूरी तरीके से नहीं दबती है, जिस तरीके से जर्मनी दब जाता है। आप जर्मनी की पॉलिसियाँ देखिए, वो जो है क्या कहते हैं, उनकी जो पाइपलाइन थी वो अमेरिका से नहीं उड़ाई, लेकिन वो चूँ तक नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप यूरो फाइटर जेट को जो है नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। राफेल पूरी तरीके से एक फ्रांस मेड प्रोडक्ट है, तो आपको एक ही कंट्री के साथ डील करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फ्रांस 114 राफेल जेट के क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिर रही है उसमें हमको आसानी होगी उसको मेंटेन करने में। ठीक है ना, क्योंकि 114 जेट जैसे ही आते हैं, जब अभी इसको डिलीवरी स्टार्ट होने में 5 साल लगेंगे कम से कम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपका हमारा जो चाइनीज़ बॉर्डर है वो एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा। हमारे पास देखिए, पाकिस्तान को संभालने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो जो 36 राफेल हमने पहले बाय किए हैं उनके ज़रिए हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। प्लस हमारे पास सुखोई और ब्रह्मोस का जो कॉम्बिनेशन है, एयर लॉन्च ब्रह्मोस, वो काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, और बाकी हम उससे दूसरे तरीक़ों से भी जो है निपट सकते हैं इनडायरेक्टली से।
तो हमें उनके लिए राफेल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चाइना की बढ़ती हुई ताकत थी, जो उसको हमें रोकने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें इस राफेल की ज़रूरत है। एक और फ़ायदा है, यदि M88 इंजन जो है फ्यूचर में इंडिया में बनता है, तो जो अमेरिका हमें बार बार कह रहा है कि हम तेजस मार्क 2 के लिए जो है इंजन नहीं देंगे, या तेजस MK1A के लिए हम उसकी डिलीवरी इंजन की रोक देंगे, हम उसको देखिए, उसका इंजन हम चाहे तो थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हम उसको जो है बदल सकते हैं। लोग इंजन बदलते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, और आपकी अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो आप किसी भी जहाज़ का इंजन भी बदल सकते हैं। उसके सर्टिफिकेशन दोबारा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका हमको ट्रेड डील के लिए बार बार ब्लैकमेल कर रहा है कि आप हमसे F-35 लें, आप हम आपके इंजन रोक देंगे, तो इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल सकता है। इस चीज़ में फ्रांस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वो ना सिर्फ हमें चाइना को बैलेंस आउट करने में मदद करता है, वो हमको अमेरिका को भी बैलेंस करने में मदद करता है। ये काम रशिया के साथ नहीं हो सकता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रशिया के साथ ये काम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए, अभी अमेरिका और रशिया और यूरोप, इन तीनों की आपस में ठनी हुई है, ठीक है। अगर हम रशिया के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डील आगे करते हैं, अगर ये Su-57 के अलावा कोई और ऐसी डील होती है, ठीक है। Su-57 एक बहुत बढ़िया फाइटर जेट है, लेकिन उसको ख़रीदने में बहुत सारी अड़चनें भी हैं। यूएसए हम पर और ज़्यादा सैंक्शन भी डाल सकता है। तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी ग्रोथ उसकी तेज़ी से बढ़ी है। हम चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ और रेट और बढ़े, मतलब वो 8% जाए, 10% जाए, तो उसके लिए हम हमको वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, लोग ब्रिक्स की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि देखिए, चाइना आपके यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करता है और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि देखिए, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी जाता है ना, एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात ज़रूर रहेगी कि ऐसा तो नहीं है कि इससे हमारे इंडस्ट्री को कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ता है। और प्लस रशिया की इकॉनमी अपने आप में इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट दे पाए जो कि हमें यूरोप और अमेरिका दे सकते हैं। और प्लस उनका मार्केट भी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमको एक दूरदर्शिता बना के देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये डील हमको चाइना और यूएसए दोनों को बैलेंस करने में मदद करेगी। और इससे एक ये फ़ायदा होगा कि राफेल जो है हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना, उसको ऑपरेशनलाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही फाइटर जेट की डिलीवरी स्टार्ट होगी, वो तुरंत ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। जब भी अगर आप कोई और नया फाइटर जेट खरीदेंगे तो उसको ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके रिलेटेड जो टैक्टिक्स डेवलप होती हैं, उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है, उसमें टाइम लगता है। हमारे पास ऑलरेडी 36 राफेल हैं, उन्हीं पर हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस 26 राफेल हमने नेवी के लिए बाय किए हुए हैं। तो आप इस बात को समझिए कि हमारा जो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो राफेल के इर्द गिर्द जो है बंधा हुआ है। कई लोग इसमें पॉलिटिक्स करेंगे, देखिए इन सब मामलों में मैं पॉलिटिकल बातों को एक किनारे रखने की बात करता हूँ। वो ठीक है कि सबका अपना जो विपक्षी दल है वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन बात इस डील में सिर्फ एक ये हमको चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको कितना एक्सेस मिल रहा है। हम इतना जब पेमेंट कर रहे हैं तो हमको कितना एक्सेस मिल रहा है। देखिए, पूरा सोर्स कोड आपको कोई नहीं देगा, लेकिन आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हमको जो है हमारे वेपन इंटीग्रेट करने दिए जाएँ, और प्लस ये हमारा उसमें मिशन कंप्यूटर इंस्टॉल हो, और फ्यूचर में अगर हम कोई अपग्रेड करना चाहें तो अपने आप से कर सकें। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि जो सुखोई का जो लॉन्च ब्रह्मोस का जो इंटीग्रेशन था, उसके लिए रशियन ने हमसे 1300 करोड़ मांगे थे, और हमने उसको बहुत कम में ही कर दिया था, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में कर दिया था। तो आप ये देखिए, हमारे यहाँ के इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, जहाँ हम दिमाग लगाना चाहें और जहाँ बाबूगिरी अड़चन ना डालें, हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम डिफेंस सेक्टर में बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, धन्यवाद।